मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। तो आज हम ये 75 प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? तो ये भाग सी में कहा गया। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 351। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? ए इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 344। राजभाषा का सही अर्थ क्या है? तो ये है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। भाषा की सबसे छोटी एवं सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई क्या है? तो ये इसका शब्द। इनेक्स्चर का हिंदी रूपांतरण है? तो इसका आंसर है सी, अनुलग्नक। कैबिनेट का क्या अर्थ है? तो कैबिनेट का है मंत्रिमंडल। मेयर शब्द का क्या अर्थ है? तो मेयर शब्द का अर्थ है महापौर। संप्रति का किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यह ग्राफिक्स का। व्यक्तिगत पत्र में कौन सा आता है? तो एक पुत्र अपने पिता को लिखता है, ये व्यक्तिगत पत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र में नहीं आता है? तो यह व्यावसायिक संस्थानों के पत्र। आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आवेदन पत्र। छुट्टी मांगने हेतु लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रार्थना पत्र। समाचार संप्रेषण का द्रुतगामी प्राचीन साधन है? तो ये पत्र। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है? तो ये निवेदक। परिपत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? तो डी, संबोधन नहीं होता। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो ये गजट या राजपत्र में होता है। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है? तो औपचारिक भाषा होती है। कौन सी होती है? औपचारिक भाषा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो यह कार्यालय पत्र। पत्राचार का माध्यम है? तो यह डाकिया। पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किया तो किसने? कुरियर सर्विस ने। अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है? तो स्मरण दिलाने हेतु। संकल्प का प्रकाशन किसमें किया जाता है? तो ये राजपत्र में। कार्यसूची के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ये एजेंडा। डेलीगेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो यह शिष्टमंडल। तदर्थ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये एडहॉक। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अग्रलेख लिखा जाता है? तो ये इसका बी, संपादक एवं वरिष्ठ संपादन सहयोगियों द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंग नहीं है? तो यह कैलकुलेटर। पृष्ठ सज्जा में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो लेआउट, मेकअप और डिजाइन, इस सभी का प्रयोग किया जाता है। साज सज्जा का ज्ञान संभव है अनुभव से। प्रारूपण लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है आपका शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ड्राफ्ट का अर्थ नहीं देता है? तो डी, शपथ पत्र। संक्षेपण का अर्थ है अनिवार्य तथ्यों का चयन। संक्षेपण की आत्मा है स्पष्टता। संक्षेपण का अनिवार्य तत्व है उसकी क्रमबद्धता। संक्षेपण का मूल होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 1/3, 1/3 होना चाहिए। सम्यक संक्षेपण की विशेषताएं होती हैं 7। संक्षेपण का क्या अर्थ है? तो अनिवार्य तथ्यों का केवल चयन। पल्लवन का क्या अभिप्राय है? तो इसका विस्तार पूर्वक समझा कर लिखना, यानी कि ये संक्षेपण का पर्यायवाची है। पल्लवन किसका नहीं किया जा सकता है? तो ये व्याख्यान का पल्लवन नहीं किया जा सकता। पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव। लेखन में मिनी निबंध कहते हैं हम पल्लवन को। विस्तारण, पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। पल्लवन के या विस्तारण के कितने तथ्य हैं? पल्लवन के कितने तथ्य हैं? तो ये 3 है। विस्तारण या पल्लवन के लिए कौन सी शैली उपयुक्त है? उत्तर है समास शैली।
विस्तारण में किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर कौन था? तो था सिद्धार्थ। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति का आधार है कंप्यूट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कंप्यूटर का आविष्कार किया था, तो ये किया था हॉबर्ट आइकन ने। पंच कार्ड के आविष्कारक हैं कौन? तो ये जॉर्ज जैकार्ड। इनैक का निर्माण कब हुआ? तो इनैक कंप्यूटर था, इसका निर्माण कब हुआ? तो 1946 में हुआ था। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो सीपीयू। बेबेज द्वारा निर्मित प्रथम मशीन का नाम क्या था? तो कीबोर्ड। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर में 0 1 को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं इसे। प्रथम कंप्यूटर के निर्माता थे कौन? चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था? तो वो क्रे 1। सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन था? तो डी एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को सम्मिलित रूप से बनाया गया है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है संगणक। इंटरनेट के जो प्रमुख घटक इंटरनेट के प्रमुख घटक हैं तो ये सभी। www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर क्या करता है? तो ये वेब पेज को खोलता है। दृश्य माध्यम क्या होते हैं? यानी कि दृश्य के जो संचार माध्यम होते हैं वे क्या होते हैं? तो दृश्य मतलब स्पष्ट है, नाम से जो दिखाई देता है। तो जो फिल्म है तो ये वो हमें दिखाई देती है। श्रव्य संचार क्या है? जो हमें सुनाई देता है। तो इसमें क्या था? रेडियो। और दृश्य और श्रव्य दोनों अगर पूछ लिया जाए तो जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अब बात थोड़ा कर लेते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जिसे कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के वो भाग जो जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो फाइलों को इंटरनेट द्वारा भेजने का प्रोटोकॉल कौन सा है? तो एफटीपी। गूगल क्या है? तो गूगल है एक सर्च इंजन। सर्फिंग से क्या तात्पर्य है? तो सर्फिंग जैसे वेबसाइट खुलती है उसे हम सर्फिंग कहते हैं। जैसे हम वेबसाइट पर क्लिक किया और वो खुलने लगती है उसे हम सफरिंग या सर्फिंग बोलते हैं। वेबसाइट का पूरा एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूआरएल द्वारा। कंप्रेस्ड फाइलों की एक्सटेंशन क्या हो सकती है? तो डीओसी। ईमेल एड्रेस में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आता है? तो @ आता है। यूजर नेम @होस्ट। तो होस्ट क्या होता है? तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है। ईमेल भेजते समय सीसी क्या होती है? तो ये होती है कार्बन कॉपी। इंटरनेट का शुरुआती नाम क्या था? तो ये था इसका ARPANET। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका है यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। फाइल ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है वो एफटीपी सर्वर से एफटीपी क्लाइंट तक होती है, उनके मध्य होती है। ARPANET ने किस वायरस का पता लगाया था? तो ये क्रीपर का पता लगाया था, क्रीपर वायरस का। इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किनको जाना जाता है? तो लियोनार्ड रॉक। HTML का क्या अर्थ है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनक कौन है? तो विंडसर्फ है। एडसेट का विषुवत रेखा से कितना झुकाव है? तो 19.2। ज्ञानवाणी क्या है? तो एक एफएम रेडियो चैनल है। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये डी 15 सितंबर 1959। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, पहला ही है इसका ए। भारत में रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये डी होता है पीपीटी। पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है CTRL-M। साइट शो रन करने के लिए फंक्शन की का प्रयोग करते हैं तो ये F5।